हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण प्राकृतिक गांव चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, बहुत से लोगों का हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आता था कि सर एक कॉमन कार्प का वीडियो बनाइए कि कॉमन कार्प के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कॉमन कार्प के बारे में। उसके कुछ पॉइंट टू पॉइंट फ़ायदे बताऊँगा और पॉइंट टू पॉइंट जो है नुकसान बताऊँगा, मतलब डिसएडवांटेज बताऊँगा। इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट और थोड़े और कम समय में जो है हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता दूं कि जो कॉमन कार्प होती है ये बॉटम फीडर होती है, मतलब सबसे नीचे सतह पर रहती है। दूसरी चीज़ कि ये जो मछली होती है ये ओमनीओरस मछली होती है। जब भी आप इस मछली का पालन करिए तो आप जो है पॉलीकल्चर करिए, मतलब क्या करिए कि इसके साथ और किसी मछली का पालन करिए, क्योंकि जो पुरानी पद्धति बनी आ रही है कि आप जैसे बॉटम फीडर और जो है मिडिल लेयर में मछली डालेंगे, टॉप लेयर में, बॉटम लेयर में, तो तीनों लेयर की जब मछलियों के साथ इनका पालन करेंगे तो ही आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। पता चला कि आप बॉटम लेयर की मछली डाल दिए तो आपका जो मिडिल लेयर है और अपर लेयर है वो जो है आपका खाली रह जाएगा, तो आप उतना नहीं कमाई कर पाएंगे। कोई होता है कि कहता है कि भैया रोहू और ग्रास कार्प हम एक साथ डाल देते हैं, तो आप जब रोहू और ग्रास कार्प डाल देंगे तो जो बॉटम लेयर की भी एक मछली होती है जिसको डालना चाहिए, उसके बहुत से फ़ायदे हैं, अभी मैं बताने वाला हूँ। तो आप जब भी इसका पालन करिए, ये आपको मैं बता दिया कि बॉटम फीडर है तो आप इसके साथ मिडिल लेयर की मछली और अपर लेयर की मछली के साथ ही इसका पालन करिए। अब मैं जल्दी में इसका एडवांटेज बता देता हूँ कि इसका एडवांटेज क्या है इसका पालन करने से। सबसे पहली चीज़, जो मछली खाने के बहुत ही शौकीन हो, जिनको लगता हो कि हमें भैया जो है जल्दी मछली चाहिए और कम खर्चे में चाहिए, तो आप जो है कुछ 10-20 जोड़े कॉमन कार्प करके को डाल दीजिए तालाब में, कुछ अन्य मछलियों के भी साथ। जैसे हो सकता है कि आप पंगास के साथ डाल रहे हैं, एमसी के साथ डाल रहे हैं, तो जो ये उतने में ही आपके तालाब में इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आप पूछिए नहीं। बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है। ये बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रीडिंग करती हैं। इनकी ये एडवांटेज भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। अगली चीज़, जब ये बॉटम फीडर हैं तो इनका एडवांटेज क्या है कि जब ये बॉटम में रहती हैं तो जो गैस रिलीज करती हैं, जितनी भी गैसें होती हैं जा कर के आपके तालाब के निचले बॉटम में बैठ जाती हैं। तो बॉटम फीडर जो होती हैं वो इनके चलने से, इनके रहने से जितनी भी जहरीली गैसें हैं वो आपके तालाब से बाहर चली जाती हैं, क्योंकि वो बॉटम में जो है मोशन करती रहती हैं। वो कभी कीचड़ को खोदेंगी तो कभी कीचड़ को उभारेंगी। तो ऐसे करते करते ये बॉटम फीडर है, इसलिए इसका एडवांटेज ये है कि जितनी भी गैस होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो है जल्दी ब्रीडिंग करती हैं, और इनका एडवांटेज एक और है कि ये बहुत जल्दी जो है इनका जो है बढ़ाव हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि इनका एक और एडवांटेज है कि ये विंटर मतलब ठंड को ये सहन कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सी मछलियाँ होती हैं कि ठंड में मर जाएंगी, ये नहीं मरती। इनके लिए ठंड असर नहीं कर रहा है, ये सर्वाइव कर लेती हैं ठंड को। तो ये कुछ जो है एडवांटेज हो गया। और जो है आपको मैं बता दूं कि अब डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा इनका डिसएडवांटेज होता क्या है कि बॉटम लेयर की मछली है तो ये मेड़ को खोद देती है। आप देखेंगे कि इनके लिए जो मेड़े बनाते हैं तालाब का वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। अगर सॉलिड नहीं रहेगा तो जो मेड़ों को काट करके एकदम छोटा कर देंगे आपके तालाब को, तो बहुत ही सेप खराब हो जाएगा और आपके मेड़ों जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे। जब बरसात होगी तो धुल जाते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इनका यही है। और आपको बता दूं कि दूसरी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप इनको किसी तालाब में डालते हैं तो आपको एक्यूरेट ये नहीं पता चल पाता। जैसे हमने 5000 मछली डाली, उसके साथ मैंने जो है 10 जोड़े कॉमन कार्प भी डाल दिए, तो आप जब दाना खिलाने जाएंगे तो आप 5000 10 मछलियों का दाना खिलाएंगे, 5000 20 मछली का दाना खिलाएंगे, लेकिन ये इतने कम उम्र में जो है ब्रीडिंग करने लगती हैं कि आपकी तालाब में एरिया, इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पूछे नहीं। तो आपका जो रेशियो होता है दाना खिलाने का, तो आप अधिक दाना फेंकेंगे या कम दाना फेंकेंगे, दूसरे मछलियों को मिलेगा ही नहीं दाना। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वही हमने कहा कि किसी के लिए एडवांटेज भी है, किसी के लिए डिसएडवांटेज भी है अगर ये बहुत जल्दी ब्रीडिंग करती हैं। आपको बता दूं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपने बॉडी वेट का 2 से 4 गुना ज़्यादा दाना खा जाती हैं। और ये आपको बता दूं कि ये दोनों तरह के प्राकृतिक दाना मतलब नेचुरल फीड भी खाती हैं और जो कमर्शियल फीड होता है उसको भी खाती हैं। तो ये सब दोस्तों कहानी है जो है कॉमन कार्प की।
और इनके में अच्छा है कि जो है विंटर का कोई असर नहीं पड़ता। और खाने के जो शौकीन है मछली, वो इस मछली का पालन ज़रूर करें, क्योंकि ये मछली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता दिया इस मछली के बारे में। अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कमेंट्स हो, आप हमारे व्हाट्सएप पर आप या फिर यहीं पे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हों तो ज़रूर से ज़रूर हमसे जुड़िएगा, ताकि ऐसे छोटे छोटे टिप्स और शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।